आज के क्वेश्चंस इस तरीके से रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लास इज़ यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स बनाने में स्पेशली क्रूक्स ग्लास यूज़ होता है। ये जो सनलाइट से हमारी आंखों को बचाता है ना, वो वाला जो स्पेक्टिकल है वो क्रूक्स ग्लास से बनता है। और क्रूक्स ग्लास में क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक केमिकल होता है सीरियम ऑक्साइड, CEO, सीरियम ऑक्साइड। ये सीरियम ऑक्साइड क्या करता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सन से आ रही है ना उनको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आँख में इरिटेशन, आँख में जो भी परेशानी है वो नहीं होती है। तो क्रूक्स ग्लास यूज़ होता है स्पेक्टिकल्स बनाने में, ठीक है, स्पेशली फोटोकेमिकल ग्लासेस। तो सीरियम ऑक्साइड याद रखिएगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है। इन विच मीडियम लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। लाइट जो ट्रैवल फास्ट करती है वो वैक्यूम में करती है, क्योंकि वैक्यूम में वी नो दैट देयर इज़ नो डस्ट पार्टिकल, दैट्स वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक बोन्स की बीमारी होती है फ्रेंड्स। इसमें बोन्स जो होते हैं वो पोरस हो जाते हैं, हॉलो होने लग जाते हैं, कैल्शियम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही पेनफुल डिसीज़ होती है बोन्स की, ऑस्टियोपोरोसिस। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। विच विटामिन इज एब्सेंट इन दी एग। एग में तो विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मरकरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में मरकरी जब यूज़ हम करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए तो किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम हीट पर भी एक्सपैंड हो जाता है, फैलने लग जाता है। मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है ना। 37 डिग्री सेल्सियस कितना कम टेम्परेचर है। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 38, 39 ऐसे बढ़ जाता है तो उस केस में आपने देखा होगा कितनी कम टेम्परेचर पर ही एक्सपेंड होने लग जाता है और हमें बता देता है कि हम बीमार हैं, है ना। तो इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इसे कहते हैं, जबकि एक मेटल है, लिक्विड मेटल है, फिर भी इसलिए। और हाँ, अगर ये कहें कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है तो वो सिल्वर है, ठीक है। बहुत पॉइजनस भी होता है मरकरी, ध्यान रखिएगा। गलती से भी ये मुंह में नहीं जा गिरना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों के कभी भी थर्मामीटर है ना मुंह में नहीं डालते, क्योंकि वो दांत से काट सकते हैं। तो थर्मामीटर को हमेशा बगल में, अंडर आर्म्स में बच्चों के डालकर टेम्परेचर लिया जाता है ना। बहुत पॉइजनस होता है, डेथ हो सकती है एक ड्रॉप भी अगर गिर गया तो मुंह के अंदर, है ना। चलिए, अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस एज इट रीचेज टू 0 डिग्री सेल्सियस। वाई। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस नहीं बना है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इसमें से एनर्जी को और निकालना पड़ेगा, हीट को। और इसमें अभी हीट है इसका मतलब, है ना। और हीट है तो पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे, और वो पार्टिकल पास नहीं आएंगे तो वो फ्रीज़ कैसे होगा, आइस कैसे बनेगा। तो इसलिए हमें इसमें से जो हीट है, जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हमें निकालनी पड़ेगी। मतलब उसको और देर तक टेम्परेचर ठंडा करने के लिए रखते रहिए, जिससे कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एनर्जी ख़त्म हो जाए, और वो पार्टिकल आपस में आ जाए और क्या हो जाए, आइस बन जाए, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में, कि चिल्ड वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको उसमें बताया, आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड वाटर एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, चिल्ड वाटर ही कह सकते हैं, क्योंकि आइस बना ही नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी। सन में एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? ये आ रही है न्यूक्लियर फ्यूज़न से। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिशन। फ्यूज़न का मतलब होता है दो न्यूक्लियस का जुड़ना। फिशन मीन्स होता है एक न्यूक्लियस का 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन सन में हो रही है। इसमें देखिए आप नीचे रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। 1H1 प्लस 1H1 जो है 1H3 बना रहा है, और इसमें से 0 N1 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीमेरिक मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार का यूज़ होता है, और केवलार क्या है, एक पॉलीमेरिक
मटेरियल है। इसके अलावा एक और केमिकल का नाम हो सकता है आपने सुना हो, लेक्सॉन, लेक्सन भी कहते हैं इसको, लेक्सॉन कुछ भी कह लीजिए, लेक्सन, लेक्सॉन। ये जो होता है ना, ये काम में आता है बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनाने के काम में आता है, बुलेट प्रूफ ग्लासेस, विच इज़ नॉट अ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल जिप्सम नहीं है। एक्चुअली जिप्सम जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना, तब हमें जिप्सम ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इससे फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये जिप्सम का पाउडर फॉर्म है, अल्ट्रा फाइन जिप्सम है ये। विच गैस हैज़ रॉटन एग स्मेल? सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी स्मेल जो होती है बिल्कुल रॉटन एग की तरह होती है, जो एग सड़ जाते हैं ना उनकी तरह होती है। हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया? ल्यूवेनहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। Which category or family of plant does not possess specialized conducting tissues for transportation of water and other substances? प्लांट्स की ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम, फ्लोएम, अदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं होते हैं फूड और वाटर, फूड, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो वो है ब्रायोफाइटा फैमिली। क्योंकि ब्रायोफाइटा फैमिली क्या रहती है, सरफेस पर ही अटैच्ड रहती है, बिल्कुल सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहती है। इनको ज़रूरत नहीं होती है जाइलम फ्लोएम वेसल्स की कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और इनका नाम ही क्या है, नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। नॉन वस्कुलर मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते हैं या कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसका एग्जांपल एल्गी एंड मार्केंशिया है। और ये ऐसी जगह पर उगते हैं फ्रेंड्स जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, बिल्कुल लगभग पानी जहाँ ज़्यादा होता है। द डिजीज़ ऑफ फुट एंड माउथ इन एनिमल्स आर कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? ये डिजीज़ हैंड फुट माउथ डिजीज़ आपने सुना होगा। ये डिजीज़ होती है पैरों के सोल पर, हाथों पर, पाम पर और मुंह के अंदर, टंग वगैरह, और जो टंग और अदर स्किन्स हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ, सब जगह ये छाले हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत पेनफुल होते हैं, स्पेशली मुंह वाले जो छाले होते हैं तो बहुत ही पेनफुल होते हैं। इसको हैंड फुट माउथ डिजीज़ कहते हैं और ये वायरस की वजह से होता है ना। विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द अनियन? अनियन में प्रोपेनथायोल प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारी आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल मैं फिर कुछ नए बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड गुड बाय।